पंचम भाव में शुक्रदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि अगर शुक्र ग्रह पंचम भाव में हो तो जातक पूर्ण धन से युक्त, राजा के समान वैभव वाला, पुत्र के सुख से युक्त और बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन यहां पर यह भी बात आपको जाननी पड़ेगी कि बाकी के जो विद्वान हैं सब एक मत नहीं है। पंचम भाव में शुक्रदेव के फलों के बारे में आप 50% का अनुसार मान के चलिए कि 50% बहुत अच्छे फल बता रहे हैं, 50% उसके अपोजिट बता रहे हैं। लेकिन करक लगन के अनुसार शुक्रदेव अगर पंचम भाव में हो तो कैसे फल प्राप्त होंगे, उसके लिए संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि करक लगन में शुक्रदेव अगर पंचम स्थान में हो यानी वृश्चिक राशि में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते। करक लगन वालों के शुक्रदेव चतुर्थ और एकादश स्थान के स्वामी होते हैं। एकादश स्थान मतलब आपकी विश, आपकी इच्छाएं, आपके भोग, क्या चाहते हैं जीवन में। और चतुर्थ स्थान आपका मन, आपकी माता, आपके सुख के संसाधन और आपके मन के द्वारा विचार उठते हैं कुछ प्राप्त करने के, उसको प्राप्त करवाता है एकादश भाव, जिसका भी स्वामित्व शुक्रदेव के पास है। अब हमने बहुत से पाठों में बताया है, करक लगन के जब भी पाठ शुरू हुए, खासकर मंगलदेव के पाठ जब हमने दिए थे तो बताया था कि करक लगन में केवल एकमात्र ग्रह है जो बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, वो है मंगल। उसमें भी ज्योतिष में हमेशा कोई भी ग्रह के बारे में आप चर्चा करो, पढ़ो या उसके बारे में उसकी स्थिति की जानकारी करो तो कंडीशन अप्लाई रहता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं होता तो इतने तरह की वर्ग कुंडलियां, इतने नक्षत्र, दशा महादशा, फिर राशियों की दशा महादशा भी आती है और बहुत सी दशा का वर्गीकरण ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं होता तो भावेश फलाध्याय या भावाश्रय फलाध्याय से ही काम चल सकता था। तो हर ग्रह के जब भी आप उसके विषय में जानकारी करो, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि ज्योतिष को आप उस ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में सीखने की कोशिश कीजिए जो ज्ञान आप ज्योतिष से लेना चाहते हैं, न कि उस विषय में सोचिए कि हम अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करके, कोई रेमेडी वगैरह करके, उसका उपाय करके उस ग्रह को ठीक कर ले। हमने बहुत से पाठों में बताई ये बात। जो चीज जैसी है उसको वैसी ही रहने दीजिए, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। उसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक करना है केवल अपने विचारों को और अपने कर्मों को। बाकी किसी चीज को ठीक करने की शक्ति वर्तमान में किसी के पास नहीं है। और जिनके पास थी, जिन्होंने ज्योतिष की रचना की, उन्होंने भी कोई रेमेडी करके किसी ग्रह को ठीक नहीं किया था। विपत्ति आने के पहले उनके पास सूचना थी, लेकिन उन्होंने उसकी कोई भी रेमेडी करके, जबकि उनके पास तो ऐसी तक की शक्तियां थी कि उस ग्रह की प्लेसमेंट भी बदल सकते थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका कारण है काल समय का चक्र, कि आप एक चीज को जब ठीक करने जाते हो तब कई चीजें बिगड़ जाती है। इसलिए जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, केवल अपने कर्तव्य का पालन कीजिए धर्मानुसार। और जो भी आपका कर्म बनता है, जो संस्कार युक्त कर्म आपको प्राप्त है, उसके अनुसार कार्य कीजिए। चतुर्थ स्थान का स्वामी जब पंचम स्थान में बैठता है, यह भी पुस्तकों का ही बात बता रहे हैं हम आपको।
पंचमेश जब चतुर्थेश जब पंचम स्थान में बैठता है तो जातक सुखी, सभी का प्रिय, भगवान विष्णु का भक्त, गुणी, मानी और अपने भुजबलों से उपार्जित धन प्राप्त करने वाला होता है। बातें होती है ना कि कब अपनी तरफ से बता रहे हैं, कब पुस्तकों की तरफ से बता रहे हैं, तो ये पुस्तकों की बातें बता रहे हैं हम आपको। आप वृहत होरा पाराशर शास्त्र ले आइए और उसमें भावेश फलाध्याय चैप्टर है, उसका अध्ययन कीजिए। आपको अक्षरश वही मिलेगा जो हम बता रहे हैं, वही लिखा हुआ है। पूरी बताने के बाद में इसकी पूरी डिटेल की भी चर्चा करेंगे हम लोग। अब दूसरा स्थान लाभ का है, वहां पे भी इनकी वृष राशि है। तो लाभेश अगर पंचम में हो तो जातक पुत्रों से सुखी होते, स्वयं भी विद्यावान, सुंदर और धर्म प्रेमी होते। इसका मतलब यह हुआ कि पंचम स्थान में शुक्र देव का प्लेसमेंट करक लगन वालों के लिए बहुत अच्छा बताया गया। अब एक बात और आती है जो हम प्रायकर बोलते हैं। अब पुस्तकों की भी बातें होंगी और इतना शायद हमको भी याद नहीं रहता है कौन सी पुस्तक में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट है किसी भी फलों, किसी भी ग्रह के बारे में जानकारी करने के। पुस्तकों में भी यह तो याद हो जाता है कि यहां पे बैठने से कैसा फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह याद नहीं रहता कि कौन से पाठ में पढ़ा था, क्योंकि उसको जब आप एक्सपीरियंस में भी लगाते हो और आपको ठीक ठाक वहां से फल मिलता है तो वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। लेकिन प्रायकर हमारे साथ मुसीबत ये होती है कि हमको उस पाठ का ध्यान में नहीं रहता। हमको केवल वो जानकारी की जरूरत है, जो जानकारी हमको चाहिए कि वो कैसे प्राप्त होगी और कहां से प्राप्त होगी। सपोज हम किसी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं और वहां से उसके बताए अनुसार उस चीज को हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और हमको मैच तो हो गई, लेकिन हमको वो पुस्तक में वो सूत्र नहीं मिला कि ये मैच कैसे हुई। किसी पुस्तक में तो ऐसा लिखा होगा। अब जब अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग पाठों का अध्ययन करते हैं, तो कहीं पे मिल गया तो हमारी बात जो है वो फिट हो गई उस पुस्तक के फलों के अनुसार, जो हमारे दिमाग में आया या जो एक्सपीरियंस से आया। अब वो बात हम आपको एक्सपीरियंस के द्वारा हमने ऐसे देखा है ये भी बोल सकते हैं, या पुस्तक के द्वारा ऐसा देखा है ये भी बोल सकते हैं। दोनों बातें हैं, क्योंकि पुस्तक का फिर अगर कोई नाम पूछेगा तो पुस्तक का नाम तो सबसे ज्यादा मेन तो आप उत्तर कालामृत ले लीजिए, वृहत होरा पाराशर शास्त्र ले लीजिए, या फिर फल दीपिका ले लीजिए। प्रायकर इसी के सूत्र आगे पीछे आपको सब चीजों में आपको प्राप्त होंगे। धर्म त्रिकोण है, पंचम स्थान, लग्न और नवम स्थान। अब यहां पे जब शुक्र देव बैठते हैं तो आपकी बुद्धि को, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि और ज्ञान से कनेक्ट होता है, तो आपके ज्ञान को या आपकी बुद्धि को थोड़ी शार्प बनाते हैं। अब मन का स्वामित्व है, क्योंकि तुला राशि चतुर्थ स्थान में, थोड़े नेचुरल प्रेमी होते हैं। मतलब धोखा देने वाली प्रवृत्ति ऐसे इंसानों के अंदर नहीं होती। प्रकृति को बहुत पसंद करते हैं। अब प्रकृति प्रदत्त स्त्रियां हैं या पुरुष है तो उनको भी पसंद करते हैं। दोनों बातें हैं यहां पे। किसी भी चीज को करते समय बुद्धि का यूज कम और मन का यूज थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, धोखा भी खाते हैं, ऐसा भी होता है। वृश्चिक राशि अपने प्रेम को या अपनी बातों को या अपने ज्ञान को नॉर्मली शब्दों के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। यह भी आपको लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि आपके अष्टम स्थान में आती। अष्टम स्थान है छुपा हुआ रहस्य, गहराई वाला वो स्थान जिसको जनरली आप भौतिक दृष्टि से उसकी सीमाओं को नाप नहीं सकते, आप वो अंदाजा नहीं लगा सकते
कि इसकी लंबाई या चौड़ाई या गहराई कितनी है। वैसे तो किसी भी भाव का कोई नहीं लगा सकता। ज्योतिष में भी जो सूत्र है, उस सूत्रों का अगर आप बार बार अध्ययन करते हैं तो जितनी बार करेंगे उतनी बार उस सूत्र का अलग मतलब समझ में आता है आपको। और हम लोगों के धर्मशास्त्रों की यही एक विशेषता है। इसलिए बोला जाता है कि आप रामचरितमानस का बार बार पठन कीजिए, गीता का बार बार पठन पाठन कीजिए। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो ज्ञान प्रगाढ़ होता है तब उसमें से कुछ अलग ज्ञान की प्राप्ति उन चीजों से आपको होती, और फिर तब समझ में आने लगता है कि इस श्लोक का या इस अर्थ का मतलब क्या होता है जीवन के अंदर। शुक्र पंचम स्थान में लाभ भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। वृष राशि, अब वृष राशि खाने पीने के शौक से भी कनेक्ट होती है। वृष राशि गायन वादन के शौक से भी कनेक्ट होती है, और वृष राशि स्वामी भक्ति से भी कनेक्ट होती है। वृष राशि का जो सिंबल है, उस सिंबल के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो नंदी में कोई छल कपट नहीं होता, लेकिन वो खाने का शौकीन होता है। खाना भरपेट चाहिए, अच्छा चाहिए, पुष्ट होता है, बली होता है, स्वामी भक्त होता है। अगर ऐसी बातें आपको देखनी है तो वृष लग्न वालों की कुंडली उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस चीज का। तो पहली बात तो ऐसा आदमी गायन वादन का शौक रखेगा, खाने पीने का शौक रखेगा, इच्छाएं पर्टिकुलर दिशा में आपकी दृष्टि जो है वो स्थिर रहेगी कि आपका कोई चीज आपके मन में आ गई तो वो स्थिर रहेगी, मतलब उस चीज को भूलेंगे नहीं जनरली, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। अब वो मेल फीमेल वाला चक्कर भी हो सकता है, वो आपके धन के संबंध में कोई बात हो सकती है, या फिर ऐसी कोई लाइन आपकी धर्म के संबंध में, ज्योतिष के संबंध में, या पुराणों के संबंध में, या मंत्र सिद्धि या उसके संबंध में, तो भी वो स्थिर रहेगी, उसको भी प्राप्त करेंगे। हमारे अनुसार अगर देखा जाए कि जिसके शुक्र पंचम हो और लग्नेश भी बली हो, तो ऐसे इंसान या तो नाम कीर्तन या फिर कोई मंत्र सिद्धि की तरफ ऐसे संस्कार मिल जाए, ऐसे गुरु का सानिध्य मिल जाए, तो बहुत जल्दी उस चीज को प्राप्त करते, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा भरपूर है और इसी ऊर्जा के द्वारा सब सिद्धियां प्राप्त होती है। शुक्र की ऊर्जा से कनेक्ट होके ही आप जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। जिसके अंदर शुक्र की ऊर्जा भरपूर नहीं होती है वो बीच वाले होते हैं, वो किसी भी ऊर्जा के साथ नॉर्मली कनेक्ट नहीं होते। उनका एक अलग हिसाब किताब होता है समाज में, और जो भी सामाजिक दृष्टि से हम लोग शुक्र के बारे में बोलते हैं, कई पाठों में हमने क्लियर किया, शुक्र देव उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। भोगने की जो शक्ति चाहिए भौतिक जगत में, वो शक्ति शुक्र देव है। लेकिन आप भोगी होंगे या योगी होंगे, ये चंद्रमा और शनि बताएगा। राजा होंगे या नौकर होंगे, ये राहु और सूर्य बताएगा, शुक्र नहीं बताएगा। शुक्र केवल उस शक्ति के कारक है, और वो उस शक्ति को आप भोगों में भी लगा सकते हैं और योगों में भी लगा सकते हैं। ये इंसान के अपने कर्मों के ऊपर और बहुत कुछ बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर होता है। अगर काम त्रिकोण में बेसी ग्रह बैठे हुए तो फिर वो शक्ति उस तरफ जाएगी। धर्म त्रिकोण में बेसी ग्रह है तो आदमी धार्मिक होगा, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होगा,
धार्मिक अनुसंधान के कार्य भी करेगा, और जो कार्य हो रहे हैं किसी के द्वारा उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेगा। मोक्ष त्रिकोण में बैठ जाए ज्यादा ग्रह, हमेशा मोक्ष की प्राप्ति के विषय में सोचेगा। अपने हृदय के ज्ञान को या बुद्धि के ज्ञान को कुछ ऐसी धार देगा, कुछ ऐसे सूत्र निकालेगा जो छुपे हुए हैं, जो सबको प्राप्त नहीं होते, और उसी ज्ञान में अपने मार्ग को खोजने की कोशिश करेगा। तो त्रिकोण का बहुत महत्व है। अर्थ त्रिकोण में बैठ जाए, हमेशा धन के विषय में सोचेगा, और नॉर्मल शब्दों में जो लोक भाषा जो बोली जाती है, धन लोलुप होगा। तो ऐसे ही कुछ जब आप सूत्र लगाते हैं, जब किसी ग्रह के बारे में जब जानकारी करते हैं, तो उस कुंडली को देखने के पहले आप सबसे पहले यह देखिए कि इस कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा ग्रह कौन से त्रिकोण में बैठे हुए। तब आपको उस जातक की बहुत कुछ प्रारब्ध की जानकारी हो जाएगी कि इंसान वर्तमान समय में क्या कर रहा है और आने वाले समय में क्या करेगा। अगर कोई बच्चे की देख रहे हैं तो फिर उसको गाइड कर सकते हैं माता पिता को। अगर माता पिता थोड़े उस टाइप के संस्कारी है और चीजों को मानते हैं तो उसको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि रेमेडी जिसको बोला जाता है ना, वो रेमेडी शुरू में होती है। बचपन में जो संस्कार बच्चे को दिए जाते हैं वो ही रेमेडी होती है, और वो ही जो नींव बनती है बच्चे की, वही आगे चल के कर्मानुसार बाकी ग्रहों के फल अच्छे या बुरे आपको उस मात्रा में प्राप्त होते हैं जिस तरह के संस्कार उस बच्चे के होते हैं। इसलिए हम लोगों के सनातन धर्म में बोला जाता है कि सबसे पहले उठ के इस पृथ्वी के भगवान माता पिता को प्रणाम करो, उनकी बातों को मानो, उनकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करो, क्योंकि सबसे पहले गुरु मां है। वही आपको बोलना सिखाती है, वही आपको चलना सिखाती है। और पंचम स्थान में शुक्रदेव मां का सानिध्य बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त करवाता है। एक सूत्र यह भी आता है कि शुक्र जहां बैठते हैं उसके आगे वाले ग्रह घर को या स्थान को पवित्र बनाते हैं, अच्छा बना देते हैं। मतलब छठा स्थान शुक्रदेव की ऊर्जा से भर जाएगा। अब छठा स्थान अगर शुक्रदेव की ऊर्जा से भर जाएगा तो क्या रोग देगा, ऋण देगा, शत्रु देगा? नहीं, शुभ ग्रह मुक्ति देगा, इन चीजों से संघर्ष देगा जीवन में। हर चीज को आप अपने बाहुबल पे अर्जित करेंगे, अपने संघर्ष से प्राप्त करेंगे। फ्री में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और न आप चाहेंगे जीवन में कि कोई आपको दान स्वरूप या हेल्प स्वरूप या आपके ऊपर दया करके कोई कुछ देना, आप कभी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, देंगे, देने की कोशिश जरूर करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं ऐसे इंसान, धार्मिक कार्य करते हैं। ऐसे बच्चों की या ऐसी कुंडलियों वाले इंसानों को उनके बच्चे उनसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि धर्म त्रिकोण है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।